पीछे एक साधक ने वृंदावन में कहीं मोबाइल से गलत देखने का अभ्यास बना लिया और उसे त्याग नहीं पा रहा था। अब सत्संग था नहीं, सत्संग हो तो फिर निकल जाएगा। वो उसी में डूब गया और अपने शरीर को पूरा कर दिया, अर्थात आत्महत्या कर ली। एक बार बताया था सत्संग में, वही प्रसंग थोड़ा सा छिड़ा। सब संत भगवान विराजमान, 1000 बार अगर हम गिर जाएं तो भी हमें शरीर छोड़ने की बात नहीं सोचनी। गिरता वही है जो दौड़ता है, जो गिरे पड़े हुए हैं, चल ही नहीं रहे, वो क्या गिरेंगे। साधक को हर गिरने में एक उपदेश मिलता है, हमसे त्रुटि कहां हुई। पर यह बल सत्संग से मिलता है। यदि सत्संग मिले तो 1 मिनट में ऐसे सब। निराश नहीं होना किसी भी साधक को, ध्यान रखना हमारा बल भगवान है। कोई हम में त्रुटि है, कोई अभिमान है, कीन हो इस कभों अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना, बहुत ये गूढ़ बात है। साधक में कहीं ना कहीं थोड़ा जितेंद्रियता का, साधुता का, दिव्यता का अभिमान हो जाता है। उसका नाश करने के लिए उसको घुटने टेकने पड़ते हैं माया के आगे। तब उसको लगता है नहीं, सर्वलोक महेश्वर भगवान ही मुझे चला रहे हैं, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है। कभी ऐसी किसी के साथ घटना घट जाए तो आपको प्रायश्चित होगा, क्योंकि भक्त हैं, आपका हृदय जलेगा, दंड मिलेगा, निंदा होगी, अपमान होगा, लेकिन आपको निराश नहीं होना। आपकी परम पदवी को कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। ये ध्यान रखना, हमारे शब्द याद रखना। कभी कदम पीछे मत चलाना, आगे ही बढ़ाना। ये संसार नहीं जानता। तभी हम कहते हैं कि संतों के पास बैठकर जो सुना जाता है उनके अनुभव सुने जाते हैं। शास्त्रों में तो सब लिखा ही है, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है उसका उन्होंने साक्षात्कार किया है, फिर अनुभव करके बोल रहे। तो इस बात को समझे, 1000 बार त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, हम ये नहीं कहते गलती करो, लेकिन 1000 बार गलती हो जाए तो भी हमें प्रभु का मार्ग नहीं छोड़ना और अपने शरीर को किसी भी तरह से बाहरी दंड नहीं देना, आंतरिक दंड देना है। उपवास के द्वारा, कम आहार के द्वारा, परिक्रमा, नाना प्रकार की तपस्या का अनुष्ठान करके भस्म कर दो अपनी वासना को और प्रभु को प्राप्त करो। शरीर छोड़ने से आत्महत्या करने वाले की वो दुर्गति होती, भूत बनता कोई भी हो, चाहे साधु वेश में चाहे गृहस्थ में हो, पक्का समझना। आत्महत्या करने वाले को भूत योनि की प्राप्ति होती है और बड़ी दुर्गति होती है उसकी। एक बूंद पानी पीने को नहीं मिलता। पानी की प्यास की कीमत वही जानते हैं जिनको प्यास होने पर पानी नहीं मिलता। तुम क्या जानो, एक बूंद पानी उस जीवात्मा को नहीं मिलता जो प्रेत योनि को प्राप्त होता है, तो पागल बना घूमता है, फिर किसी निकृष्ट आचरण वाले के ऊपर सवार होकर तब वो अपनी प्यास बुझाना चाहता है। इसलिए इस मार्ग में चलने वाले पथिक को इतनी हिम्मत होनी चाहिए। लोका स्वच्छंद निंदाम विंदधति यदि में किम ततो दीन दीनम। मैं दीन नहीं बनूंगा उस समय, ये हमारी बात को पकड़ना। हमारी निंदा हो रही, तिरस्कार हो रहा, अपमान हो रहा है, अगर गलती नहीं हुई तो दीन बनने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं, अगर गलती हो गई तो भी दीन बनने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि कुश्ती लड़ने वाला ही हारता है, देखने वाले तो केवल तालियां बजाते हैं। सदैव विजयी नहीं रहता, कभी कभी दांव चूक जाता है, दोबिया पछाड़ में गिरता है। ऐसे ही है, हमारा युद्ध हो रहा है काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मत्सर से। ये क्या जाने, संसारी क्या जाने। मानो 30 वर्ष लड़ते हुए उसे व्यतीत हो गए, कभी घुटने नहीं टेका, लेकिन अगले मिनट में चूक हो गई और घुटने टेक दिया। अब संसार उसकी पराजय की निंदा करेगा, लेकिन हम उस उपासक को सपोर्ट करते हुए हृदय से कहते हैं, कभी नहीं घुटने टेका, फिर खड़े हो और दौड़ प्रभु की तरफ, देख तो संसार पर विजय प्राप्त कर ही लेगा। नामे भक्ता प्रणश्यति। ये जरूरी नहीं है कि हम अपने शरीर को त्याग दें, क्योंकि ऐसी गलती, ऐसे प्रायः जिनको सत्संग नहीं मिलता ऐसा कर देते हैं। निष्ठावान त्रिभुवन पर विजय प्राप्त करता है,
लोका स्वच्छंद निंदाम विंधतति, चाहे कोई कितनी निंदा करे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना है। और फर्क पड़ जाता है तब जब सत्संग नहीं मिलता। ये हम आपको सत्य कहते हैं। सत्संग में बड़ी सामर्थ्य है। संतों के वचन अमोघ अमृत होते हैं। सत्संग ही बचाता है, संत वाणी ही उठाती है हमको। नहीं तो कभी कभी ऐसी दशाएं जीवन में होती हैं कि साधक निराश हो जाता है? जिसको किसी को कट व्यवहार नहीं करते, किसी से कोई मतलब नहीं रखते, अपना लक्ष्य केवल, फिर भी गाली दे रहे, फिर भी ऐसे ऐसे षड्यंत्र रच रहे, फिर भी प्रतिकूलता। हे नाथ, ऐसा क्यों हो रहा है? ये कमजोरी हमारी है। इस कमजोरी को संत वाणी दूर करती है पक्का। जब जब जीवन में कहीं कमजोरी आई तब तब संत वाणी ने हमें उठाया, संत संग ने हमें उठाया। ये हमने जीवन में देखा है। कभी भी हम जहां निराश होने का अवसर आया वहीं संत भगवान पधारे और ऐसे वचन बोले कि हृदय गदगद हो। कहीं भी कभी भी कोई भी घटना ऐसी जिसमें हम निराश हैं, सामने देखा है कि संत भगवान खड़े हैं और कोई न कोई ऐसे वचन बोले जिससे निहाल हो गए। तो सत्संग के द्वारा ही हमको ऐसी सामर्थ्य मिलती है कि हम निंदा को सह सके। फिर कह रहे हैं सर्वम चेता स्यात् कुटुंब किमिव मम ततो दुर्दशाः स्युस्तता किम। मेरे परिवार के सब लोग मुझे छोड़ दें, पक्का छोड़ देंगे, क्योंकि जहां जहां राग है वो हरि हटाएंगे, छोड़ देते हैं। जब आप सच्चाई से भजन करोगे, डरना मत। सच्चाई का जब जिस दिन भजन होगा तो परिवार का राग छूटेगा, पर परिवार में भगवत भाव रहेगा। वही हम कह रहे हैं कि भगवत भाव से प्रीति करो, राग पूर्वक नहीं। राग का नाश, राग होता है आंतरिक, बड़ा सूक्ष्म होता है। ततो दुर्दशा स्युस्तता किम। सब पूरे परिवार के छोड़ दिए, लोक में निंदा हो रही है और शरीर दुर्दशा को प्राप्त हो रहा है। ये होता है, ऐसी परिस्थिति आती है। इसी में दिव्य शरणागति का उदय होता है। दिव्य शरणागति जिसे भगवान की पूर्णता होती है, भगवान जिससे तृप्त हो जाते हैं शरणागति में, वो शरणागति इसी में होती है। लोक में निंदा हो रही, कहीं रहने का ठिकाना नहीं, कोई भी प्यार करने वाला नहीं, जिधर देखो तिरस्कार, और कोई अपना सृष्टि में कहने वाला नहीं। पूरी सृष्टि में कोई एक अपना कहने वाला नहीं। ये स्थिति आती है। स्थिति उस समय आर्त भाव से जो होता है वो शरणागति। जैसे गजेंद्र को कोई अब सहयोग देने वाला नहीं, अगले झटके में डूब जाएगा। अब याद आई हरि, अब वो शरणागति, एक सेकंड नहीं लगा, भगवान उपस्थित हो गए। हमारी बात समझना, ये शरणागति पढ़ लिख के नहीं होती, ये परिस्थिति पैदा की जाती है। जैसे अभी एक उपासक, घर बार त्यागी, वैरागी, बड़ा ही सेवक, भगवत मार्ग का पथिक, कुछ दिनों से साधारण शरीर में अव्यवस्था हुई और कल फाइनल हो गया कि गलित कुष्ठ। बहुत पुराना प्रारब्ध जागृत होता है। जैसे भीष्म जी 6 महीना बाणों की शैया पर, बाल ब्रह्मचारी, नैष्ठिक परम तप में युक्त, ऐसे ही जब हमारी भगवत प्राप्ति का योग बनता है, पक्का दिमाग में बैठा लो। कल या परसों कह रहे थे कि एकांत में सोचा करो कभी कभी कि अगर हमें कैंसर हो जाए तो, हमारी आंखें फूट जाएं तो, और कल ही आ गया रिपोर्ट कि एक साधक को गलित कुष्ठ हो गया है। ये हम इसीलिए तैयार करते हैं, जैसे आर्मी के नहीं तैयार करते कि अगर कीचड़ में फंस गए तो कैसे निकलना है, पहाड़ में फंस गए तो कैसे चलना है, कैसे आपको चढ़ना है, कैसे दौड़ना है। ऐसे ही परमार्थ की ट्रेनिंग है। आपकी किडनी फेल हो जाए तो, आपका ऐसा हो जाए तो, आपका कोई न रहे तो, आपको कई दिन भोजन न मिले तो, आपको संसार निंदा करने लगे तो, इनमें सब में परिपक्व करना ये हमारा कर्तव्य है। परिपक्व होना अपने लोगों का कर्तव्य है। अब वो
साधक व्यथा तो होगी थी। गलित कुष्ठ का मतलब अभी तक तो मेरी दृष्टि में इसमें कोई भी औषधि का योग नहीं देखा था। अब नया चल पड़ा हो तो नहीं कहते, जैसे किडनी फेल होने का मतलब है मृत्यु, लेकिन अब डायलिसिस चल पड़ा है, उससे जब तक जिलाएं तब तक जी सकते हैं, जब तक योग है। तो कल इसी सीढ़ी पे बैठकर उसको समझा, हे कदापि शोक नहीं, क्योंकि अंतिम फाइनल श्री जी की प्राप्ति होनी है तो अनंत जन्मों के पापों का योग होता है। ध्यान रखना, जो भगवत ऐसे ऐसे नीच पाप करने वाले हैं जुकाम नहीं होता, वो ऐसा सीधा साधक है कि कभी कोई शब्द सुन पाए वो तो मुश्किल है। वो ऐसा सीधा साधक है, रात दिन अपने संयम में, और उसको गलित कुष्ठ हो। ये बड़ा विचित्र खेल है। पूर्ण धर्म से चलने वाला, पूर्ण त्यागी, पूर्ण भगवत मार्गी, इतना भी कहीं अपराध की संभावना नहीं, किसी से कोई मतलब ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, और उसको गलित कुष्ठ। ये क्या है? अनंत जन्मों का हिसाब बराबर श्री जी के पास जाना है, श्री जी के पास जाना है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, भयानक पीड़ा का हर समय संयोग, किस लिए? अंतिम जन्म है, अब जाना है मुझे लाडली जी के पास जाना है। तो जितना हिसाब किताब है बराबर फटाफट बराबर होता है। तो संसारी आदमी डरता है। भक्ति में जो प्राप्त हो रहा है तुम क्या समझ रहे हो? हजारों बार जन्म करके मरना होता है ऐसे सड़ सड़ के, और ऐसे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा गलित कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सभा में कह रहे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रारब्ध ही तो है ना, पूर्व पाप। राधा नाम से बढ़कर प्रारब्ध होता है क्या? है कुछ नहीं। कल यही सब है, कुछ नहीं। सियार नहीं पैदा होते सिंहों के सिंह ही होते हैं। हरिदास सिंह होता है। गर्जना करना हमारा कर्तव्य है। एक गर्जना में लाखों का कल्याण होता है। एक कदापि नहीं, शरीर भाव से। ऐसे संतों को देखा है, बरगदिया बाबा पैर से सड़ना शुरू हुआ, कीड़ा पड़ गया, मुख तेज में और शरीर में कीड़े, बैठे शांत भाव से, कीड़े पड़े हुए शरीर। क्या? अंतिम जन्म में खत्म खेल। ये बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में आता है। यदि आप भगवत मार्ग में, अभी 1-2 दिन पहले कहा था, यदि बैलेंस बना के चलोगे तो कोई बाधा नहीं। क्या? राधा 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 राधा, लड़का बच्चा परिवार भोग सामा। और जो अगर इसमें आ गए कि आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए, फिर तो हिसाब किताब लंबा पड़ जाएगा। क्योंकि उनके गले लगने के लिए फिर कोई कर्म संस्कार नहीं बकाया रहेगा। पूर्व संचित क्रियमाण प्रारब्ध सबका विध्वंस होगा। अब विध्वंस का खेल मचेगा, तब सच्चिदानंद के गले लगोगे। तभी कहा, नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे, प्रथम शीश दे काट। ये आज आप जीना है तो कष्ट में जीना है, पूरे शरीर में। या सब शुरू हो गया। इसलिए घबराना नहीं है सुन करके कि भगवान की प्राप्ति का मतलब है गलित कुष्ठ रोग हो जाना, किडनी फेल हो जाना। तो और सब अमृत पी रहे हैं क्या? आप देखो अस्पताल बड़े बड़े भरे। ये आखिरी जन्म है भक्त का, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास रहोगे तो डरोगे नहीं। सत्संग सुनते रहोगे ना तो तुम डरोगे नहीं तो डर जाओगे। इसीलिए जल्दी कोई श्री कृष्ण से मिलना नहीं चाहता। ये बड़े खिलाड़ी हैं। यहां लगन लगन सबको ही कहे, लगन कहा वैसो, जा लगन में तन मन डारे खोए। आपसे प्यार किया है, नरक भेजो। अब इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं। अब आपको दौड़कर गले लगाएंगे, यही लगाएंगे। आप भी नहीं रोक सकते। बोले इतना गरज कर कैसे बोल रहे हो? गुरु ने मंत्र दिया है हमको इनको वश में करने का। ये जो मंत्र है जानते हो, इसे क्या कहते हैं? निज मंत्र। निज मंत्र, वो मंत्र जैसे हाथी को अंकुश वश में कर लेता है, ऐसे हरि को मंत्र वश में कर लेता है। गुरु मेहरबान हो गए, चेला पहलवान हो गया। अब हरि भी नहीं रोक सकते अपने मिलने से, अब हरि भी नहीं रोक सकते अपने मार्ग में। क्यों? गुरु ने। हाँ बस
गुरु केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, निश्चित पार हो जाओगे। सुना था एक राधा कुंड के भगवान संत की चर्चा में कि गलित कुष्ठ आया, कहा 12 वर्ष का। हाँ, तो अपने लोगों के पास नहीं आएगा, अपने लोगों के पास ऐसे आता है, पूरा आके चढ़ बैठा। और जब चढ़ बैठा है तो राधा के लिए कुंज का स्वरूप वो जानता नहीं है, स्वागत उसका बढ़िया होगा, कुछ नहीं होगा, देख लेना। हम क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं होगा, देख लेना। क्या होगा? श्री जी गले लगाएंगे। ये संसार क्या करता? बोले स्यात् कुटुंबम किमिमम ततो दुर्दशा। दुर्दशा देखकर परिवार के लोग भी हट जाते हैं। पक्का, ये खूब देखा है। 2-4 दिन वाली प्रियता बात अलग है, या बहुत बहुत जननी थोड़ा प्यार, फिर इसके बाद कोई प्यार नहीं करता संसार में। पक्का आप लोगों को भूल भुलैया में फंस रहे हो, इसलिए ऐसा लगता है। नहीं, अपने जीवन में देखा है और पक्की बात है, कोई प्यार नहीं करता। अगर कोई प्यार करता है तो भगवान, अगर कोई प्यार करता है तो भगवान जिससे प्रेरित करते हैं वो, अन्यथा नहीं। दुर्दशा स्युस्ततः किम, मेरी दुर्दशा हो जाए तो अभी मेरा क्या। जब कोई होता है तो उसमें बैठकर वो बोलती हैं, और जब कोई प्रगट में नहीं होता है तो वो स्वयं बोलते हैं। तो धन्य है उसका जीवन कि जब शरीर दुर्दशा में हो और कोई प्रगट में पास ना हो, तो ये लाडले दोनों खेलते खेलते आ जाते हैं, प्रिया प्रीतम, और बात करते हैं। ये कथा नहीं कह रहे, ये व्यथा कह रहे हैं। हृदय की जब व्यथा उत्पन्न होती तब कथा की रचना होती है, तब उसकी जीवनी की रचना होती है। दुर्दशा मांगो, मांगोगे? कोई हिम्मत है किसी की कि प्रभु मुझे ऐसी दुर्दशा दे दो जिसमें आपके सिवा कोई भी ना हो। और ये संसार, जिस कमरे में आप होगे उस कमरे की खिड़की में भी नहीं झांकेगा कि कहीं ऐसे न कह दे, बुला न ले। पक्का, खूब अच्छे से देखा है, खूब अच्छे से देखा है। ये बात बहुत इसलिए रुक रुक के कह रहे हैं कि जीवन में सबके आता है, सब दिन होत न एक समान। एक दिन तुम सुख से इतराते हुए छाती फुलाकर अभिमान से डोल रहे हो, जब तुम्हारे कर्म का परिणाम आएगा तो छाती फुला के फिर सहने की ताकत नहीं होगी। इसलिए अभिमान मत करो, पाप मत करो। पीछे का हिसाब ही इतना है, लाखों बार जन्म ले तो भी हम नहीं भोग पाएंगे। उसको मिटाने के लिए मानव देह मिला है, खूब नाम जप करते हुए उसको मिटा दो। सेवाधीशश्च न स्याद् यदि किमु ततः श्रील वृंदावने हम। अगर मेरी ऐसी शरीर की दुर्दशा और सेवा नहीं बन पा रही भगवान की, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं पड़े पड़े रोते हुए उनकी सेवा करूंगा। एक होती सामग्री से सेवा और एक होती रुदन से सेवा। तो यहां कह रहे हैं सेवाधीशश्च न स्याद् यदि किमु ततः श्रील वृंदावने हम। अब हमसे प्रगट सेवा भी नहीं हो पा रही तो मुझे क्या, क्योंकि मैं हूं तो ना उनका। ये देखो, ये हिम्मत, ये निष्ठा बहुत जरूरी है। ये इसलिए कि आज आप स्वस्थ हैं, आप परिक्रमा दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। कल ऐसी भी स्थिति आ सकती तो क्या। कभी कभी सोचते थे, जब रात के 8 बजे स्नान कराते थे श्री जी को, हिम्मत बनाई रात्रि तक उठ पाए, श्री जी को स्नान करा रहे धीरे से जैसे बना, तो सोचते थे श्री जी आपकी सेवा कैसे होगी। आज हमारे तो 2 हाथ नहीं सेवा कर पाते, लेकिन आज सैकड़ों हाथों से श्री जी को दुलार हो रहा है। ये उनकी महिमा। सब 9 अवस्था के सब पढ़े लिखे संत जो अपने जीवन को सांसारिक उन्नति में चढ़ाना चाहते थे, बड़े बड़े सर्टिफिकेट डिग्रियां लिए हुए हमारे श्री जी की सेवा में लगे हुए हैं, और ऐसे मनोयोग से लगे हैं, पूछो मत। भगवान सदैव कृपा करते रहे हमारी लाडली जी की सेवा में, ऐसी इनकी रुचि बनी रहे। कभी कभी जब श्री जी को श्रृंगारित देखते हैं, इन सब का प्रयास देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारी एक एक वृत्ति जो सेवा की थी वही इनके रूपों में आकर के विराजमान हुई है। जैसा हृदय से चाहते थे, भावना में करते थे, वही प्रगट में आज सेवा हो रही है।
अगर शरीर से सेवा भी न बने तो हमें क्या, क्यों मैं आपका हूं, आपके निमित्त पड़ा हूं। यथास्यांभस्यास्थाय धैर्यम, ये बहुत बढ़िया श्लोक भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, बहुत जोर की बात इस श्लोक में कह रहे हैं। जैसी भी परिस्थिति रखोगे मैं धैर्य नहीं छोड़ूंगा। ए हरि, आपसे है, आपसे जैसी परिस्थिति देना चाहो दे दो। क्या लोक में स्वच्छंद निंदा कराओ, लोग अपमान कर दें, तिरस्कार कर दें, तो भी मैं दीन नहीं होऊंगा। दीन का मतलब हाय हाय अब हमारी सब निंदा करने वाले, कोई हमारा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि हमें कुटुंब परिवार छोड़ दे, शरीर हमारा दुर्दशा को प्राप्त हो जाए, प्रगट में सेवा भी ना कर पाऊं, तो भी स्थास्याम्यास्थाय धैर्यम मम निज परमाभीष्ट सिद्धिर भवत्रे, मेरे को भगवत प्राप्ति से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरा धैर्य है कि मैं प्रभु का हूं। हमारे माई श्यामाजू को राज, अब इसी से भगवत प्राप्ति होगी, पक्का होगी। यही हम कई बार समझाना चाहते थे, जो आज इस श्लोक में निकला है। कैसी भी परिस्थिति हो, भजन भी ना बने तो भी भगवत प्राप्ति होगी। बोले भजन के बिना भगवत प्राप्ति कैसे होगी? भरोसे में, भरोसे में। आगे पड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। भगवान के चरणों, मानो दुर्दशा है शरीर की, कोई पास नहीं, ना हमसे कोई साधन बन रहा है, ना कोई भजन। भारी पीड़ा है तो भजन भी नहीं बन रहा है, तो क्या? बस आशा है आपकी, भरोसा है आपका कि आप बड़े कृपालु हो, आप अपनी कृपा से मुझे मिल जाओगे, अपने समीप बुला लोगे, पक्का। श्रीपाद कह रहे निज परमाभीष्ट सिद्धिर भवित्री, हमारा जो अभीष्ट था भगवत प्राप्ति वो पक्का हो जाएगी। बस क्या? धैर्य मम, मेरा ये धैर्य विचलित ना होने पावे, कुछ भी हो जाए। देखो इसमें ये नहीं देखा जाता कि इस समय इसकी परिस्थिति क्या है। हमारे प्रभु ये नहीं देखते, वही तो देते हैं। वो ये देखते इस समय इसकी स्थिति क्या है। अंदर में जो हमने भरोसा पाला है जीवन में, वो कभी कहीं भी नहीं छूट सकता। हम माने कि नाम जप नहीं हो रहा, वाणी पाठ नहीं हो रहा, माना कि हमसे सेवा नहीं हो रही, माना कि हमारे अंदर कोई अब भागवतिक विचार भी नहीं रह गए, लेकिन ये जो एक झीना सा धागा है कि मैं श्री जी के भरोसे हूं, इसको कौन तोड़ सकता है? इसी से भगवत प्राप्ति होती है, इसी भरोसे से। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, अर्थात मैं निश्चिंत होकर पड़ा हूं, मुझे निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। जो श्रीपाद करे मम निज परमाभीष्ट सिद्धिर भवित्री, बहुत जोर की बात है। हर उपासक के लिए ये अध्यात्म की चरम सीमा की स्थिति की बात है। इस पर विश्वास कर लो अगर कर पाओ। कैसी भी परिस्थिति हो, मैं श्री जी का हूं, श्री जी का ही रहूंगा, चाहे कितना भी कष्ट आ जाए, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित आपको वो परम सिद्धि प्राप्त होगी जो किसी साधना से नहीं प्राप्त होती है। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक कचाई न रखो। कल चर्चा हो रही थी काचे धर्मी की, उसमें जो शेष है उसको श्रवण करो तो कच्चाई दूर हो जाएगी, तो निष्ठा आ जाएगी, सच्चाई धैर्य आ जाएगा। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि जब आपने शरणागति हरिवंश चंद्रजू की ले ली, ध्यान से सुनिएगा, लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं रहती हैं, इनका त्याग कर दो। गीता जी में भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, मुझे जैसे जो भजते हैं मैं उनको वैसा ही भजन में अनुभव हो। अब आप प्रभु को पत्नी रूप से भज रहे हैं तो वही बैठे हैं तुम्हारे पास, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। पुत्र रूप से भज रहे हैं तो पुत्र रूप में वही बैठे हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते, इसको बहुत सरलता से देख लो। आप जिस रूप में प्रभु को देखना चाह रहे हैं वही रूप प्रभु दिखा रहे हैं। अब हम निकुंज उपासी हैं, हमारी उपासना का एक विशुद्ध मार्ग है। क्या विशुद्ध मार्ग है? जिसमें हमारे आचार्य और रसिक महापुरुष गए, हम उसी मार्ग के पथिक हैं। हमें बाहरी उपदेश नहीं सुनना। क्या बाहरी उपदेश?
आज तो अमुक व्रत है, आज ऐसा है, आज ऐसा है। देखो, बहुत शास्त्रों का सम्यक आराधन करके बोल रहा हूं, यह ना समझो कि मुझे पता नहीं। जैसे किसी का प्रश्न आता है कि बिना तुलसी के ठाकुर जी का भोग नहीं लगता, ये जानते हो कहां आता है? जहां हरि चरणों की उपासना है, खूब विशुद्ध भाव से इसका मूल जड़ तक चिंतन करने वाला ये भाव है। कोई ऐसा ना समझना कि बाहरी। तुलसी जी कौन है? वृंदा। कौन सी वृंदा? यहां वृंदावनेश्वरी की सखी वृंदा सखी नहीं, ध्यान रखना, ये वृंदा सखी नहीं, अधिष्ठात्री हैं। अनादि वृंदावन, अनादि वृंदा सखी, ये वो वृंदा जो नारायण को पति रूप में बनाना चाहती थी। तो देवर्षि नारद जी आए और कहा, देवी, नारायण को ऐसे तुम पति रूप में नहीं बना पाओगे, पहले तुम्हारे पातिव्रत धर्म की परीक्षा होगी। बोले देने के लिए तैयार हूं। बोले एक व्रत तुम्हारा पातिव्रत यदि पास हुआ तो नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। बोले तथास्तु, आप हमें बोलिए किसके साथ मैं अपनी आराधना का स्वरूप प्रकाशित करूं। तो उनका जालंधर राक्षस, इसको पति बनाना होगा और तुम्हारे पातिव्रत से त्रिभुवन में पता चलना चाहिए कि तुम्हारी जैसी कोई सती और पतिव्रता नहीं। बोले जैसा आप आदेश करेंगे। ऐसा जालंधर राक्षस पति रूप में वर्ण किया और ऐसा सतीत्व तो पूरा चरित्र है, त्रिभुवन में कोई उसका बाल बांका भी नहीं कर पाया। सती वृंदा के पवित्र चरित्र और उनकी उपासना के कारण भगवान शंकर आदि बड़े बड़े देवताओं ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, जालंधर का कुछ नहीं बिगड़ पाया। भगवान श्रीहरि से प्रार्थना की। भगवान श्रीहरि ने कहा, ऐसे नहीं मारा जा सकता, इसका मूल है वृंदा, अगर उसका सतीत्व भंग हो तो ये मारा जाएगा। तो बोले नाथ, आप ही इसको देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा, मुझे ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए उसने तपस्या की थी, मैं जा रहा हूं। नारायण रूप से नहीं गए, छल किया। जगत मंगल के लिए उस दैत्य को मारने के लिए भगवान उसका रूप धारण किया, जालंधर का। जब सतीत्व भंग हुआ तो उसे होश आया। उसने कहा, मेरे पति जैसी चेष्टा नहीं, कौन हो तुम? क्योंकि आप में असीम सामर्थ्य, असीम सौंदर्य, असीम सुख मेरे पति नहीं हो सकते, क्योंकि मैं जानती हूं कौन है। जालंधर राक्षस, आप वो नहीं हो। आप कौन है? अपने रूप में भगवान। तो उन्होंने कहा, माना कि आपके लिए ही तप कर रही थी, लेकिन इस समय मेरा पति जालंधर, अब मैं मानती हूं मारा जाएगा क्योंकि मेरा तप नष्ट हुआ। तो मैं आपको शाप देती हूं, आप पाषाण रूप हो जाएं। तो नारायण शालिग्राम बन गए। तो कहा, मेरे लिए ही तूने तप किया था नारद जी ने, तो तुझे पातिव्रत धर्म की परीक्षा के लिए जालंधर को व्यर्थ में मुझे शाप दिया, इसलिए मैं शाप देता हूं, तुम वृक्ष रूप हो जाओ। वही तुलसी जी का वृक्ष। तो बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। शालिग्राम की सेवा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब तुलसी जी होंगी। और वही पद्धति वैष्णव जनों ने अपनाई, भोग की। लेकिन हमारे यहां प्रिया और लाल और सब सहचरिया हैं। तो यहां वो वृंदा नहीं है, यहां वृंदावनाधीश्वरी की नित्य सहचरी वृंदा, जो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी। तो वृंदावन अनादि और वो देवी अनादि। तो यहां तुलसी जी का प्रवेश चरणों में है, ना कि भोग में है। चरणों पे तुलसी जी चढ़ाई जाती है। और यहां महारानी की जय बोली जाती है और किसी की जय नहीं बोली जाती कि आज अमुक व्रत की जय, अमुक नहीं। यहां मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद कुल कानी। ये वृंदावन है, ये वृंदावनाधीश्वरी प्रेम रंग को प्रदान करने वाली, लाल को अधीन करने वाली महान, जिनकी चरण रज में अनंत शक्ति विराजमान, उन स्वामिनी की शरणागति है। अनर्थस्य मोचकः,
अगर तुम्हारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम घर परिवार सब कुछ त्याग करके परम वीतराग होकर भगवान में चित्त जोड़कर जीवन को भगवदानंद में डुबो दिया, सबसे बड़ी बात है सप्तज हरिभज, ऐसी सबकी सामर्थ्य नहीं होती। कोई विशेष कृपा पात्र होता है, सब बंधन तोड़ाकर भाग पड़ता है भगवान की तरफ। फिर क्या करे? अगर वो वीतराग परमहंस नहीं बन सकता तो उसको भगवत प्राप्ति कैसे हो? तो बोले गृहम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत युक्तम न शक्यते। यदि पूर्ण रूप से तुम त्यागी वैरागी बनकर भगवदानंद में नहीं डूब सकते हो तो कृष्णार्थम तत्प्रियुंजीत है। श्री कृष्ण का घर है, श्री कृष्ण का परिवार है, श्री कृष्ण के लिए हम व्यापार नौकरी किसानी करते हैं, जो मिलता है वो श्री कृष्ण की ही सेवा मानकर परिवार को पोषण करते हैं, समाज की सेवा करते हैं और श्री कृष्ण अर्पणम मस्तु। सारे कार्य श्री कृष्ण को, सारा वस्तु सब सामग्री श्री कृष्ण की, तो तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, तो वही गति प्राप्त हो जाएगी जो एक वीतराग परमहंस सन्यासी को होती। पहला सिद्धांत है गृहम सर्वात्मना त्याज्यम, ये जीवन इसीलिए मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। पर तच्चेत युक्तम न शक्यते, यदि तुम्हारी ऐसी सामर्थ्य नहीं है तो तदर्पिताखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते, सारे आचरण भगवान के लिए करो, परम पवित्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए धर्मयुक्त आचरण करो, घर को भगवान का समझो, घर वालों को सबको भगवान का निज स्वरूप देखने की चेष्टा करो, समस्त संपत्ति आचरण व्यवहार सब कृष्णार्पणम कर दो, रात दिन भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो, वही फल प्राप्त होगा। अगर श्री कृष्ण के प्रति ऐसा किया तो तुम्हारे समस्त अनर्थ और पापों का नाश हो जाएगा, तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। संगा सर्वात्मना त्याज्या साचेत युक्तम न शक्यते, वैसे सिद्धांत है किसी का संग मत करो, असंगोहम पुरुषा। किसी का संग, महाभागवतों के संग को मोक्ष का खुला हुआ द्वार बताया गया, ये किसी में नहीं है, ये महाभागवत जन है। यहां कह रहे संगा सर्वात्मना त्याज्य, ये शरणागति की बात हो रही। पहला है सर्वतज हरिभज, सामर्थ्य नहीं है तो समस्त आचरण घर परिवार भगवद अर्पित भाव से हर कर्म कृष्णार्पणम मस्तु, नाम जप, भगवत प्राप्त हो जाओगे। इसके लिए सावधानी है, संग का त्याग करो। कैसे संग का? बोले संगम त्यजित मिथुनावृत्तिनाम मुमुक्षु, जो मिथुन कहते हैं दो को, जो दो के संयोग से सुख प्राप्त होता है, एक आपकी रसेंद्रिय एक वस्तु, इसके संयोग से प्राप्त सुख में जो मगन, शब्द और श्रवणेन्द्रिय संयोग के प्राप्त से, शरीर और जनेन्द्रिय संयोग के सुख, रूप और नेत्रेंद्रिय, ऐसे जितना ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ सुख है वो मिथुन सुख है। जो श्वास से मिलता है वो भगवदानंद है, जो पर से मिलता है वो मिथुन सुख है। जब हम भोगते तब सुख मिलता है, चाहे जिस इंद्री से हो। संगम त्यजेत मिथुन वृत्ति नाम मुमुक्षु, जो मुक्त होना चाहता है, भगवत प्राप्त करना चाहता है, वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोक्ता ना बन बैठे। कैसे फिर इससे निपटे? बोले भगवद अर्पित, भगवद अर्पित जीवन, भगवद अर्पित भोग, भगवद अर्पित विचार, मुक्त हो जाओगे। संगा सर्वात्मना त्याज्य, पूर्ण रूप से संग का त्याग कर दे, न विषय संग न विषयी पुरुष का संग, एकमात्र महाभागवतों का संग, भगवत प्रेमियों का संग बड़ा दुर्लभ है। साचेत युक्तम न शक्यते, यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो शासद भी सह कर्तव्य संता संगम्य भेषजम, फिर ऐसा करो, जो सतमार्ग में चलने वाले व्यक्ति हैं केवल उन्हीं का संग करो, जिनके पास बैठने से भगवत चर्चा होती है, नाम जप की बात होती है, भगवत कीर्तन भगवत गुणानुवाद सुनने को मिलता है, बोधयंता परस्परम, ऐसा संग करो, चाहे स्त्री पुरुष घर गृहस्थी कोई भी हो।
जिसके पास बैठने से भगवत चर्चा होती, भगवत नाम, ऐसे लोगों का संग करो। सा सद्भी सा कर्तव्य, यही कर्तव्य है कि जो सद आचरण करने वाले लोग हैं उनका। पहली बात तो संगम सर्वात्मना त्याज्य, पर ऐसा करना बड़ा कठिन। साचेत युक्तम न शक्यते, ऐसा सब नहीं कर सकते। तो बोले संग करो। फिर किसका? बोले सा सद्भी, जो सदमार्ग में चलने वाले हैं, जो अपने कर्तव्य का पालन करने वाले हैं। संता संगस्य भेषजम, और कहीं संत समागम मिल जाए तब तो भौष रोग से निवृत्ति होने की औषधि है संतजन। संत समागम मिला मानो संस्कृति के चक्र का अंत हो गया। बड़े भाग पाई सतसंगा, विनय प्रयास होई भवभंगा। भार्यादिरनुकूलश्चेत् कारयेत् भगवत् क्रियाः, उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले गृहं त्यजेत्, तत्यागे दूषणं नास्ति यतो विष्णु परांगमुखः। यदि आप गृहस्थी में फंस चुके हैं, अब आपको भगवत प्राप्ति कैसे हो? तो कह रहे हैं स्त्री आदि परिवार जो भी है सबको भगवत परायण होने की शिक्षा दी जाए। सब नाम जप करो। हमसे अगर तुम अपनापन रखते हो तो 10 मिनट ही सही, पर तुम नाम जप करो। भगवत प्राप्ति के लिए कैसे घर का माहौल होना चाहिए ये बता रहे हैं। भार्यादि अनुकूलस, पत्नी को अनुकूल बनाओ। अनुकूल बनाने का मतलब उसको शासन के द्वारा अनुकूल नहीं बनाया जाता, किसी को प्रेम के द्वारा अनुकूल। प्रेम की भाषा बिना पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं, पशु भी जानता है। छोटा बच्चा है, दुलार करो प्रेम से, ऐसे पुचकारो, किलकारियां मानने लगेगा। अभी उसको कोई ज्ञान नहीं, लेकिन प्रेम की भाषा वो भी जानता है। फिर वो तो अर्धांगिनी पत्नी है। लोगों के हृदय में पता नहीं क्या धारणा बैठ गई है, पुरुष रूप में हो गए तो अपने को पता नहीं ब्रह्म मानते क्या मानते हैं, कि लड़की वाला ब्याह करने आ रहा है, तुमको अपनी बेटी तुम्हारे घर में भेज रहा है, तुम्हारे जीवन भर के लिए तुम्हारा साथी चुन रहा है, तो लड़की वाले की तरफ ऐसी भावना की जाती मानो कोई पाप करके आया हो, कि आज मेरी पुत्री सुंदर है, पढ़े लिखे है, पर हमारे पास धन नहीं, तो जहां जाता हूं अपमान होता है। नहीं, इतने में तो नहीं होगा ब्याह। तुम्हारा केवल लड़का है इसलिए तुम इतने गर्व में हो? क्या है तुम्हारे लड़के में कौन सी खास सी बात है? केवल लिंग परिवर्तन है तो स्त्री लिंग में, वो पुरुष लिंग में, वो उसकी संतान है, वो तुम्हारे सामने झुक के दे रहा है। जो वो भेंट दे दे अपनी पुत्री को भाव से, वो बात अलग। तो वो अपने को गर्व मानते कि लड़का हो गया तो इतना दहेज लेंगे, और पर्चा ऐसे बनाते जैसे दुकान वाला व्यापारी पर्चा बनाता है, इतना इतना इतना, अब ले लो। तो ऐसे दूल्हे का हाथ पकड़ करके लड़की वाले को घर ले जाना चाहिए कि राधे श्याम, क्योंकि हमने पैसा दिया है। कैसा विचार समाज का है। तुम अपनी कमाई से सुखी नहीं होना चाहते हो, अपनी पुत्री दे रहा है, कुछ ना कुछ भाव से अपनी पुत्री को दे रहा है, तुम्हारा क्या भाव है? लड़के पक्ष वाले ऐसे गर्व में होते मानो त्रिलोक विजयी हो गए हों, लड़का हो गया तो। इसीलिए हमारे समाज की धारणाएं पापों को बढ़ावा दे रहे हैं। पुत्री हुई तो उसको किस भाव से देखा जाता है, किस भाव से? अगर लड़की न हो तो पैदा कहां से हो? विचार कीजिए। तो तुम्हारी जो पत्नी बनी हो तुम्हारे समान है, 1 इंच भी तुमसे कम नहीं किसी बात में। ईश्वर का तत्व जो तुम्हारे हृदय में, उसके हृदय में जो पांच भौतिक दे तुम्हारी, वो उसकी दे, वो अपने घर का त्याग करके तुम्हारे घर में आई है, तुम्हारी अर्धांगिनी बनी है। तो चाहिए कि तुम्हें प्यार के द्वारा अनुकूल, भार्यादि अनुकूल चेत कारेत भगवत क्रिया। प्रेम में बड़ी सामर्थ्य है। किसका परिवर्तन प्रेम से नहीं हो सकता है? कभी समाज में अगर ये बात समझ में आ जाए कि ये दहेज लेना नरक जाने का कार्य है, बोले अमुक ने दहेज, उन्होंने मांगा नहीं था, स्वतः अपनी पुत्री के लिए दिया था। किसी को भी अगर हमारे व्यवहार में पुत्री के साथ बहुत सी सामग्री उत्साह के साथ देने का भाव तो उनके पास है और उन्होंने दिया अपनी पुत्री को,
तो आपने मांगा तो नहीं, वर पक्ष ने मांगा तो नहीं, आज बेचा जाता है। कैसी समाज की दुर्व्यवस्था है, ना सत्संग सुनते हैं, ना शास्त्र समझते हैं। तो बच्चियों के प्रति कितना निकृष्ट भाव आ गया कि एक गरीब आदमी की यदि लड़की पैदा होती तो माथे पे हाथ रख करके सोचता है कि मेरा दुर्भाग्य, कोसते हैं कि तूने लड़की क्यों पैदा की। अरे अगर हमारी मां नहीं होती तो हम कहां से प्रकट हो जाते। वो मां है, वो दैवी शक्ति है जो प्रकट हुई है। कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही लोगों की कि बेटी के शब्द से उनको एक असौभाग्य लगता है कि अरे बेटा थाली बजाओ, चाहे वो पादुका से मार के घर से बाहर कर दे, बुढ़ापे में बेटी ही काम आएगी। फिर चलो पापा हमारे यहां, बूढ़े पिता के लिए बेटी तैयार है प्राण देने की। आज बेटियों के प्रति भाव यहां शास्त्र आज्ञा कर रहा है, भार्यानुकूलश्च, वो तुम्हारी अर्धांगिनी, तुम उसके साथ ऐसा कोई व्यवहार मत करो जो तुम्हारे को कभी अनुकूलता की बजाय प्रतिकूलता में आ जाए। और आप ध्यान रखना, ब्रह्मा जी बहुत चतुर हैं। जब देखा कि बेटियों की ऐसी अल्ट्रासाउंड करा लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, ऐसा भाव, तो काम ऐसी कि तुम हटा ही नहीं सकते हो। आगे की समझ गए होगे चर्चा। इस बात को समझो, तुम पाप करोगे तुम्हें भुगाने के लिए उसी जीवात्मा को भेजा जाएगा और ऐसे रूप में भेजा जाएगा कि तुम्हारा कुछ बस नहीं चलेगा। ये जो घर गृहस्थी में भ्रूण हत्या गर्भ हत्या में प्रार्थना करते हैं, आज वो समय नहीं कि बेटी हुई तो तुम्हें माथे पे हाथ रखना। आज राष्ट्रपति बनी बेटी भारत की। हम बार बार कहते हैं, अभी क्रिकेट मैच की पूरी बेटियां ही आई थी, बहादुर। एक सेना नायक आई थी, होश उड़ जाए उसकी दृष्टि मिलाने में। ये शेरनी भारत की दैवी शक्तियां है। कैसा विचार बन रहा है। पति अपने को भगवान समझता है, पत्नी को भगवत भाव में नहीं देखता है। कलह अशांति मची रहती है। अब अगर आप कह रहे हैं कि हमारी पत्नी ही ऐसी है, तो आज तुम बहुत सीधे साधे दिखाई दे रहे हो। तुम्हारे कर्म ऐसे थे कि उस देवी के रूप में आई हर प्रतिकूलता तेरे सामने। अब अगर आप अनुकूल चलना नहीं सीखोगे तो भगवान का विधान ऐसा है कि तुम्हें हर कदम पर दुख प्रदान करेगा। समान भाव, इसलिए भगवान शिव ने दिखाया कि आधा शिव तो आधा शक्ति, यही स्वरूप सब शिव स्वरूप है, सब भगवत स्वरूप है। यही होना चाहिए। अर्धांग पे विराजमान अंबा, और इधर भगवान शिव, इधर अंबा का स्वरूप वही है, दूसरा कोई नहीं है। भगवान ही पत्नी के रूप में है। शास्त्र आज्ञा कर रहा है भगवत प्राप्ति के लिए भार्यादिरनुकूलश्च, पहले पत्नी को अनुकूल बनाओ। भगवान को अनुकूल बनाने के लिए परिवार में भगवत भाव पहले लाओ। कलह अशांति, ऐसे प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। इसीलिए हम कहते हैं आज हमारे जो भागवतिक प्रेम की तरफ चलने की बात, जाने दो सांसारिक प्रेम का नाश हो रहा है। ये जो चला है ना आजकल, बच्चा बच्ची का इधर उधर का भाव, ये सब ये प्रेम का प्यार का नाश कर रहा है। जो समर्पण होना चाहिए वो बिल्कुल बहुत सावधान, दोनों पक्ष को सावधान होने की जरूरत है। भगवत प्राप्ति गृहस्थी में कैसे करनी है तो बता रहे हैं कि भार्यादि अनुकूलश्चेत कारेत भगवत क्रिया, दोनों मिलकर के भगवत क्रिया करो। पति पत्नी मिलकर धर्म अनुष्ठान करते हुए, घर गृहस्थी के कार्य भगवत समर्पित करते हुए, दोनों नाम जप करते हुए। देखो अभी ये जो आप गर्भ हत्या भ्रूण हत्या गर्भपात करते हैं, आपका नाश कर देगा, आपको पता नहीं है। ऐसी जगह आपको पीटेगा कि आप न बता पाओगे न रो पाओगे। हमारी प्रार्थना मान लेना, ये जो गर्भस्थ शिशुओं के साथ अत्याचार होता है, इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। महान तेजस्वी अस्वस्थामा ब्रह्म ऋषि, गर्भस्थ शिशु परीक्षित पर प्रहार किया तो ब्रह्म तेजहीन करके मुंडन करवा कर, आज भी वो त्राहिमाम बोलता हुआ जहां भी होगा अस्वस्थामा, आज भी वो परेशान घूम रहा, केवल गर्भस्थ शिशु परीक्षित पर ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग करने के कारण। और आप तो प्रयोग के, आप तो मार देते हो।
आप नष्ट कर देते हो। सत्संग में आए इसलिए सबसे प्रार्थना है, अगर गर्भ हत्या की है तो उसका प्रायश्चित कर लो, और भूल से भी आगे कभी ऐसा मत करना, संयम से रहो। ऐसा कोई कार्य मत करो जिसमें पापाचरण हो जाए और भगवत प्राप्ति के लिए तुम्हारा उत्साह ही कभी न बने, ऐसे पाप बन जाए। भार्यादि अनुकूलश्च, ये हम इसलिए कि कई घटनाएं देखे। हम निमुआ घाट कानपुर में गंगा के किनारे, प्राय जहां एकांतिक घाट होते थे तो वहां व्यवस्थाएं, जैसे जो है आश्रम है तो एक भिक्षा मिल गई, दूर कुटिया कई बनी हुई संतों की खाली है, तो कुछ वर्ष वहां रह जाते थे, वहां रुके। तो आसपास के बड़े जो वैष्णव प्रवृत्ति के थे, भक्त प्रवृत्ति के थे, वो प्राय संतों का संग करने आया करते थे। तो उसमें एक बहुत ही धनी मानी ब्राह्मण आते थे। एक दिन वो अपनी बेटी को लेके आए तो ऐसे जली हुई पूरी आधी थी, आधा बहुत सुंदर स्वरूप था, आधा सब जला हुआ। तो उसकी आकृति देखकर कहा ऐसा कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि ये जितनी इधर सुंदर है ऐसे पूरी सुंदर थी, खूब हमारे पास धन था। उस समय बताया शायद है कि 30-35 वर्ष पहले ब्याह किया था रुपया देके खूब। पर वो लोग ऐसे लालची निकले कि एक बार ब्याह के बाद जब दोबारा हमारी बेटी गई तो उन्होंने दहेज के लिए सूचना भेजी। उस समय मोबाइल तो था नहीं। फिर हम गए, जो कुछ बना फिर दिया, पर उन्होंने, उन राक्षसों ने बख्शा नहीं। हमारी बेटी को चारपाई में बांधा, मिट्टी का तेल छिड़का और आग लगा दी। अर्थ के लोभ से आग लगाई तो भगवान की ऐसी कृपा, जहां गांठ थी वहीं से आग प्रारंभ हुई, जो रस्सी की गांठ थी। अब जलने वाला चेष्टा फौरन खुल गई, तो जीना के पास ही चारपाई में जीना में चढ़ गई, चढ़ के बगल वाले घर में ऐसे छप्पर में कूद गई और नीचे गई तो वो उनके बड़े भाई का था, जिस भाई का लड़का ब्याह हुआ था उसके बड़े भाई, उनके पास राइफल था। उन्होंने जे ही देखा तो तत्काल कंबल से सुरक्षा की और राइफल निकाली, बाहर निकले, कहा राक्षसों हम तुम्हें बताएंगे, और उसकी सुरक्षा करके पुलिस तक पहुंचाई। बोले तब ये जिंदा हमें वापस हुई, मुकदमा चल रहा है। अब वो ऐसे पूरी जली हुई, क्या उसका अभिशाप उनको सुखी कभी होने दे? आगे चलकर किस योनियों में जाएंगे क्या पता। ये भावनाएं हटा देनी चाहिए। तुम्हारी दासी है, ऐसी भावना नहीं रखें। हाँ, पत्नी को भाव रखना चाहिए कि मेरे प्राणनाथ भगवत स्वरूप हैं, मेरे पति हैं, तो ऐसे ही पत्नी के प्रति भी भाव रखा जाता है। ये मेरी अर्धांगिनी है, मेरी प्राण प्रिया है, इसका सर्वस्व अधिकार है हमारी संपत्ति पर, हमारे ऊपर। हम अगर कोई भी कार्य करेंगे तो इससे सलाह लेकर करेंगे, दोनों मिल करके। भार्यादि अनुकूलश्चेत् कारयेत् भगवत क्रियाः, दोनों मिलकर कोई धर्मानुष्ठान करें। अकेले का, गृहस्थी का विषय है, अकेले तुम बोले हम जा रहे हैं मुक्ति, नहीं, पहले अनुमति लीजिए। यहां तक कि महापुरुषों ने सन्यास भी लिया है तो पहले मनाया है, अनुमति ली है। जब उन्होंने अनुमति दे दी तब आगे की क्रिया हुई। माता से अनुमति और पत्नी से अनुमति अत्यंत आवश्यक है। अगर मां विराजमान है तो उसका आदेश, और पत्नी विराजमान तो भले वृद्धा हो गई है पर उसका अधिकार। हमारे शास्त्र में लिखा है यदि वो वानप्रस्थ में जाना जाता है तो ऐसे बात की करे पत्नी से कि यदि आप अपने पुत्रों के साथ रहकर जीवन व्यतीत करना चाहते तो मुझे आदेश करें, मैं तप के द्वारा अपने जीवन को भगवान में मिलाना चाहता हूं। और यदि आप हमारे साथ चलना चाहते तो आपका स्वागत है, हम दोनों बैरागी होकर चले। वो जैसा अनुमति दे ऐसा शास्त्र आज्ञा करता है। ऐसे नहीं मनमानी कि हम स्वतंत्र हैं किसी भी तरह। अगर कोई धर्मानुष्ठान करते हो, पत्नी आपकी है, वो आपका साथ ना दे वो बात अलग है। अगर वो आपके अनुकूल चलती है और आपने कोई धर्मानुष्ठान किया, पत्नी को साथ नहीं ले गए, तो अपने आप उसका ट्रांसफर हो जाएगा उसके पास। पाणिक ग्रहण की कोई खिलवाड़ नहीं, धर्मानुष्ठान ट्रांसफर हो जाएगा। और पूर्ण धर्म का संकल्प तभी माना जाएगा जब वो भार्या तुम्हारे वामांग में विराजमान होगी। जब सिया जी भूमि में विलीन हो गई तो रघुनाथ जी जब यज्ञ किए तो स्वर्ण की सिया जी बनाकर वामांग में विराजमान की गई। और तुम्हारी अर्धांगिनी विराजमान हो, तुम धर्मानुष्ठान करने जा रहे हो, सफल हो जाओगे। भार्यादि अनुकूलश्चेत् कारयेत् भगवत क्रियाः,
गृहस्थी में हो तो तुम्हें पहले अपने परिवार को अनुकूल बनाना होगा, पत्नी को, माता पिता को, परिवार को भगवत स्वरूप मानते हुए अनुकूल उसको बनाओ, धर्म के द्वारा, भागवत भाव के द्वारा। उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले गृहं त्यजेत्। यहां कह रहे हैं उनकी आज्ञा से सेवादि के द्वारा राजी करके फिर भजन की प्रवृत्ति बढ़ावे। पहले पति पत्नी को अनुकूल करे, परिवार को अनुकूल, जो भगवत प्राप्ति का रास्ता है। ऐसा नहीं जैसे एक दो लोग आए कि अब हम तो नहीं, दोनों राजी तो राजी, नहीं तो धर्म से चलो जैसी धर्म आज्ञा करती। पाणिक ग्रहण के समय ये श्रुतियां, ये शास्त्र जो साक्षी बनाए गए थे वो पति पत्नी के भाव से बनाए गए थे। वो तुम्हारी इच्छा नहीं, लेकिन उसकी भावना की पूर्ति के लिए आपको गृहस्थ धर्म स्वीकार करना चाहिए। अगर भगवत भाव के विरुद्ध और बहुत ही कुटिल स्वभाव है तो देखो यहां शास्त्र आज्ञा कह रहा है, एकदम विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, भगवत भाव विरुद्ध, बिल्कुल कुटिल व्यवहार, तो फिर बात अलग है कि अब वो धर्म में साथ नहीं दे रही तो आप धर्म करो। फिर भी पाणिक ग्रहण किया तो धर्म का हिस्सा उसके समीप जाएगा, उसका कल्याण होगा। ऐसे कोई खिलवाड़ नहीं पाणिक ग्रहण करना। जो परांगमुख, भगवत परांगमुख, भगवत विमुख है, वो कोई भी हो, फिर तो जाके प्रिय, ये सिद्धांत तब लागू, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरीशम यद्यप परम शनेहि। अनुकूलस्य संकल्पाः प्रतिकूल विसर्जनम रक्षस्यतीति विश्वासो भरतत्वे वर्णे यथा आत्मनै वेद्य कार्पण्ये षड्विधा शरणागते है। अब शरणागति का स्वरूप समझिए। प्रभु के अनुकूल सदैव चलना, इस शरणागति का संकल्प कर लेना चाहिए। जो गीता में, भागवत में जो गुरुजनों ने, संतों ने आदेश किया है वो प्रभु के अनुकूल है। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के, गुरु के, संतों के वाक्यों के प्रतिकूल कभी न चलना। अनुकूलस्य संकल्पाः, ये जीवन भर के लिए संकल्प लिया जाए अपने लोग मिलकर कि प्राण चाहे चले जाएं, धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। प्रतिकूलस्य विसर्जनम, प्रतिकूल आचरण कभी हम प्रभु के नहीं करेंगे, प्रतिकूल आचरण नहीं करेंगे। भूल न दें कुमारग पाऊं, और रक्षिस्तीति विश्वासो, मेरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे, पक्का विश्वास बना लो। शरणागति की तरफ कदम बढ़ाने के लिए ये पक्का विश्वास बना लो, भगवान मेरी रक्षा। कई जगह ऐसी देखा है। एक जगह हम फूल चयन कर रहे थे प्रभु के लिए। अब चित्त वृत्ति प्रियाजू में फूलों को देख, ये फूल ऐसा, और कदम आगे बढ़ रहे थे और वो वाकूफ था, जैसे किसी ने हमको ऐसे रोक दिया। अचानक दृष्टि ऐसे रोका, जैसे मानो कोई धक्का मारो, तो एकदम ऐसे अगला कदम जो गिरने वाला था वो एक एक कदम पे प्रभु, एक एक कदम पे, पूरे जीवन की बात कह रहे, एक एक कदम पे प्रभु ने रक्षा की, प्रभु ने ही रक्षा की। तो रक्षिस्तीति विश्वासो, दृढ़ विश्वास करो, जिनकी तुम शरण में हो तुम्हारे को हर समय देख रहे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। कभी अगर ऐसी घटना दिखाई दे कि भगवान ने भक्त की रक्षा नहीं की, तो पहली बात है कि बाहरी आडंबर है, भक्ति में विश्वास निष्ठा नहीं है। पहली बात मान लीजिए। बाहर से कभी कभी इतना लुभावना स्वरूप होता है कि हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी भी लुभायमान हो जाते हैं। जिस समय वो राम राम का कीर्तन कर रहा था, संत भेष था, पर्णकुटी थी, सरोवर था, बिल्कुल फिट ऐसा लग रहा था, जन्म जन्मांतरों से ऋषि ही है, वो है कालनेमी राक्षस था ना। हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी प्रभावित हुए कि नहीं हुए? जाके प्रणाम किया, बोले मैं बैठे बैठे देख रहा हूं। अब रावण का पार्षद, उसको पता है युद्ध हो रहा है, बोले राम रावण युद्ध हो रहा है। महाराज आप, मुझे पता है आप संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं। अरे
महाराज आप तो त्रिकालज्ञ गए। बोले हाँ, तुमको भी त्रिकालज्ञ बना सकता हूं। महाराज आदेश करो। वो नहा के आओ, गुरु मंत्र दे रहे हैं। बिल्कुल भोले भगत की तरह हनुमान जी महाराज है। स्नान करने गए तो रघुनाथ जी ने प्रेरणा करी मकरी को। जब पकड़ा हनुमान जी को, हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार किया तो वो देवी की रूप, अप्सरा के रूप में प्रकट हुई और कहा ये राक्षस है, भगत नहीं है। अच्छा, बोले कालनेमी राक्षस है, केवल आपको भगवान के सेवा से विमुख करना चाहता है, क्योंकि ये किसी भी तरह रात व्यतीत हो जाए ऐसा। बोले ऐसी सोच को तो हम तत्काल नष्ट करते हैं। हनुमान जी के बोले आओ गुरु मंत्र ले। बोले नहीं, पहले गुरु दक्षिणा ले आप। पूछ में लपेटा, गुरु दक्षिणा दी, जय श्री राम। देर नहीं लगी, पहुंच गए द्रोणागिरी पर्वत। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे देख रहे हैं तो ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भगवत प्राप्त महात्मा के ऊपर भी ऐसी घटनाएं देखी गई, उनका अंतिम निर्णय ऐसा ही भगवान ने पहले से निश्चय कर रखा है। तीसरी बात होती है कि कभी कभी हम भक्त को गिरते हुए देखते हैं, भ्रष्ट होते होते, तो कीन हो इस कबहू अभिमाना सो खोवंचा कृपा निधाना। नहीं तो दृढ़ विश्वास रखो, रक्षिष्य तीति विश्वास हो, दृढ़ विश्वास, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, पक्का रक्षा करेंगे। कई जगह ऐसे जीवन में भक्तों के आते जहां भगवान स्वयं रक्षा करते थे, स्वयं देखा बिल्कुल कि साक्षात भगवान ही है। नहीं, इस समय कैसे हो सकता था। कई ऐसे हजारों घटनाएं। और भर्तृत्वे वर्णे यथा, जैसे स्वामी सेवक को, जैसे अर्धांगिनी को धर्मज्ञ पति सदैव पोषण करता है, ऐसे उदाहरण कैसे बन सकता है भगवान के लिए। कोई प्राकृतिक उदाहरण है। भगवान सदैव अपने भक्त का स्वयं भरण पोषण करते हैं। योगक्षेमम भाम्यम स्वयं। एक बार इसी श्लोक पर किसी को संशय हुआ, बड़े विद्वान थे, कि अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम भाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके योगक्षेम का वाहन मैं करता हूं। तो बोले कभी ऐसा नहीं। भगवान को चाहिए था कि कराम्यहम्, मैं करवा देता हूं व्यवस्था। वाम्यम क्या स्वयं आते हैं? तो उन्होंने ऐसे काट करके गीता के शब्द को लिखा कराम्यहम्, लिखा योगक्षेमम वाम्यहम्, उन्होंने लिखा कराम्यहम्। अब जो विघ्न शुरू हुआ, कई दिन भारी वर्षा, ना भोजन, ना कोई जजमान, ना कोई, हर अव्यवस्था ही अव्यवस्था, त्राहिमाम मच गया। स्वयं भगवान श्याम सुंदर भोजन की सामग्री सब लेकर के आए। जब वो घर पे नहीं थे, गए हुए थे, देखा बड़ा सुंदर बालक और यहां से खून निकल रहा है, रक्त निकल रहा है। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये कैसे? उनकी पत्नी ने कहा। तो उन्होंने कहा मां, ये जो विद्वान ब्राह्मण तुम्हारे पति हैं, उन्होंने चाकू से हमें काट दिया है। ऐसे निर्दयी कैसे हो सकते हैं? तुम किनके बेटे हो, कौन हो? बोले मत जानो, मैं आपको भी और आपके पंडित जी को भी बहुत प्यार करता हूं। ये लो सामग्री, कई दिनों के लिए ऐसी सामग्री, और ये लो रत्न रख दिया, इन्हीं से खूब खाते पीते रहना। उनको बता देना कि ऐसे अपराध न किया करें। जब पंडित जी लौट के आए तो उनके अर्धांगिनी, तुम इतने निर्दयी हो गए हो, तुमने इतने सुंदर सुकोमल बालक के भाल पर चाकू मार दी, पागल हो, पागलों जैसी बात कर। बोले विश्वास करो, देखो ये सामग्री, रत्न आदि वो रख गए हैं। और नवकिशोर बालक था, 14 वर्ष का, और वो कह रहा था पंडित जी ने, तो उनको ओहो, मैंने गीता जी के एक शब्द को काटा था, वाह्यहम्। ओ प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे पता नहीं था, हम तो शब्द समझ रहे थे। गीता जी तो साक्षात आपका अंग है, वांग्मय स्वरूप है। और आज मुझे पता चल गया कि आप वाह्यहम् स्वयं करते हैं, कराम्यहम् किसी को भेजते नहीं, स्वयं आते हैं। हम पहचान नहीं पाते, श्री कृष्ण स्वरूप में आते हैं। तो विश्वासो भर्तृत्वे वर्णे यथा, भगवान तुम्हारे जीवन भर
और जीवन के बाद का भी ठेका लेते हैं यदि तुम शरणागत हो। आत्मनि वेद्य कार्पण्य, आप अपने आप को समर्पित कर दो भगवान की शरण में और दीन हो जाओ, दैन्य भाव, दीन हो जाओ। दीन का मतलब वास्तविकता से देखो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे भगवान हमको मनुष्य दे दिया, हमको सत्संग दिया, हमको नाम जपने की प्रेरणा दी, हमको नाम मिला, नाम की सामर्थ्य जागृत हुई, भगवत प्राप्ति हुई। सब में केवल भगवान की विशेष कृपा ही कृपा। सर्वसंग परित्याग, असमर्थ हैं तो साधु संग तुम्हें समर्थ बना देगा। भगवत सेवा के अनुकूल भाव पदार्थ ग्रहण करो, प्रतिकूल पदार्थों का, भावों का, व्यक्तियों का त्याग करो। परिवार को अनुकूल बनाने की चेष्टा करो, पत्नी पुत्र आदि से वैर विग्रह झगड़ा आदि मत करो। भाग करके कहीं जाने की जरूरत नहीं कि हम परिवार त्याग दिए। पहली बात वहीं रहकर भजन। यदि वहां सब प्रतिकूल व्यवहार है और भगवत विमुख जन है, फिर आपके लिए छूट है। क्या? आप अपने भगवत भाव को पुष्ट कर सकते हो। पांचवा, दृढ़ विश्वास प्रभु में, आत्मनिवेदन और दैन्यता, ये महान सद्गुण शरणागति के अंतर। महाराज जी, दर्पण और स्वरूप में जो अंतर है वही जीव और ब्रह्म में अंतर है। दर्पण सामने रखा है और हम बैठे हैं, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो केवल दर्पण के कारण है। अगर दर्पण हटा दिया जाए तो हम ही बचे ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इशारे से समझा रहे हैं। सोई जाने ही जेहि देहु जनाई, आगे वाले, जानत तुम्हें ही हुए जाई। जो आपको जान गया वो आप मैं हो गया, क्योंकि वो आपका ही था। आपका ही था का तात्पर्य शरीर को लेकर है। एक बार हनुमान जी महाराज से पूछा, वही मैं कहने वाला हाँ कि हनुमान तुम कौन हो? हाँ, कि सांसारिक दृष्टि से तो है जो महाराज आप स्वामी हैं और मैं सेवक। और जीव और ब्रह्म की दृष्टि से जी आप है जो ब्रह्म है और मैं जीव हूँ। और ब्रह्म की दृष्टि से जो आप हैं वही बात है। तो जब चरम अवस्था में तन्मयता पहुंचती है, देह भाव छूट जाता है, तो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप जीव है। जो हमें भगवान ने संबोधन किया गीता में, ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय, तो पूर्णमेवावशिष्यते जो अवशिष्य बचा वो पूर्णमेवा, पूर्ण तो परमात्मा है पूर्ण, तो उसका जो अंश है वो भी पूर्ण ही है। तो पूर्ण को पूर्ण ही कहते हैं, वो अपूर्ण कभी नहीं हो सकता। जो ये जीव रूप में भास रहा है वो देहाभिमान के कारण भास रहा है। जैसे तरंग समुद्र ही है, पर वायु का विकार होने से तरंग नाम धारण किया। वायु का विकार हट जाए तो समुद्र ही है। ऐसे देहाभिमान के कारण जीवत्व तो उसको प्राप्त हुआ, और देहाभिमान नष्ट हो जाए तो ब्रह्मत्व है, वो ब्रह्म स्वरूप है। जैसे निकुंज में है तो श्री जी की जो सखियां हैं वो चिदानंद रूप होकर जाती हैं। जो श्री जी, जो लालजू, वही सखियां, वही वृंदावन, एक ही तत्व होकर के जाती है। वहां छोटाई बड़ाई नहीं है, एक ही स्वरूप में स्थित रहती। तो भक्ति की चरम अवस्था का स्वरूप है मैं का विस्मरण हो जाना, इष्टाकार वृत्ति हो जाना। और ज्ञान की चरम अवस्था है तू का विस्मरण हो जाना, मैं में स्थित हो जाना। मैं के सिवा कुछ नहीं है, और भक्ति में तू के सिवा कुछ नहीं, मैं का तू में लय हो जाना। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधिना रही एक रहे नंदलाल। अपनी ही सुधिना रही एक रहे नंदलाल।
केवल भगवदाकार वृत्ति। तो एक ही बच्चा, सवाल तभी हल माना जाएगा जब एक बचे। पूरा सवाल लगने के बाद एक बचे तो आपका सवाल सही है। तो चाहे भक्ति से चलो, चाहे ज्ञान से चलो, चाहे अष्टांग योग से चलो, चित्त वृत्ति का परमात्मा में लय कर देना है। हमारी एक एक चित्त वृत्ति कृष्णाकार भगवदाकार प्रियाजुमय हो जाए, बस यही साधना का स्वरूप है। इस शरीर का होश न रहे, संसार की नानात्व वृत्ति न रह जाए, सब में एक प्रिया प्रीतम चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन सब में प्रभु। तो इसमें भी विराजमान, जो सब में विराजमान तो यहाँ भी विराजमान। उनके सिवा कोई सत्ता ही नहीं है। भक्त ऐसा देखता है। शुरुआत होता है बहुत भेद दृष्टि से, कहाँ प्रभु और कहाँ मैं, और जब लय हो जाता है मैं का तो वो श्यामा श्याम मैं होता है। उसका मन श्यामा श्याम, उसकी बुद्धि श्यामा श्याम, उसका चित्त श्यामा श्याम, उसका अहम श्यामा श्याम। वो एक अद्भुत आनंद, जैसे भगवत ऋषि जी कहते हैं हमारे उर वृंदावन और एक प्रगट वृंदावन है और हमारे हृदय में एक वृंदावन है। हमारे उर वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापत, जहां रसिक सिर मोर, हमारे उर वृंदावन और नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसई है, आज इन दोन पे बल जाइए। नारायण स्वामी कह रहे आज इन दोन पे बलिहारी है, इनको तो हृदय रूपी निकुंज में बसाओ। तो ये निकुंज हो गया हृदय, जो मैं था वो निकुंज हो गया और उस मैं में खेल रहे प्रिया प्रीतम। महाराज जी, इन चरम चक्षुओं से जी कुछ अद्भुत देखा, जी इन चरम चक्षुओं से जी कुछ अद्भुत देखा। जी और ये जो सामने चित्र है, जी इस चित्र के अलावा जी अद्भुत देखा। जी परंतु क्या प्रश्न ही नहीं है, केवल जानकारी के लिए आपसे जी निवेदन किया जा रहा है। जी क्या राधा जी को, जिसे हम राजस्थानी में बोरला बोलते हैं, राधा रानी की बोरला होता है ना ये माताओं की, अच्छा, आभूषण, आभूषण, सौभाग्य सौभाग्य चिन्ह, उसको बोरला बोलते थे। तो ये बोरला इन चक्षुओं ने जो देखा, आप हम सब सर्वेश्वरी को स्वर्ण जैसे श्रीअंगों से देखते हैं, तो जो इन चरम चक्षुओं ने देखा वो श्याम वर्ण में देखा। भाव का जब हम, वो भाव नहीं था महाराज जी, जी ये सबके सामने कहने वाली बात तो हमारी बात को आप ये समझिएगा, भगवान या प्रियाजू जैसा हमें भाव हमारे अंदर देती ना, वैसा ही अनुभव कराती है। अगर वो स्वरूप सर्वत्र है तो सबको एक सा अनुभव होगा, लेकिन अगर सबको अलग अलग अनुभव होता है तो वो पहले भाव देती है। आपके अंदर भाव दिया ना, अब जैसे इसकी भी पुष्टि हो सकती है कि प्रियाजू कि जो श्याम वर्ण का श्याम चिंतन प्रियाजू हर समय करती है। काहे को मान बढ़ावती है बालक मृग लोचन, हौ डरन कछु कह न सकत, एक बात सकोचन, मत मुरली अंतर तव गावत, जागृत शयन तवाकृति सोचन। हे प्रियाजू, मैं डर के बस, सखी कह रही है, एक बात कहना चाहती हूं लेकिन कह नहीं पा रही हूं। जागृत और सुषुप्ति और शयन तीनों में लालजू महाराज आपका चिंतन करते हैं, आप लालजू का चिंतन करते हो। अगर आप थोड़ा भी मान धारण करोगे तो लालजू प्रिया हो जाएंगे, आप लालजू हो जाओगे। तो महाराज जी, ये भाव जानने का समय ही नहीं था जी और अवस्था भी बहुत ज्यादा नहीं थी। जी ये बस खाली इसी बात को लेके मैं आया हूं जी जी कि किशनगढ़ के पास, जयपुर अजमेर किशनगढ़ के पास में
है जो वहाँ निम्बार्क पीठ है जी और वहाँ सर्वेश्वर भगवान है और उनका दर्शन कराते सब लोग, वहाँ पीठ वाले कराते। जी बड़े अच्छे लोग पीठ धारक कर रहे थे। मैंने कहा मुझे भी करा दे। तो उस समय महाराज जी में ये सब नहीं था, शिष्य भाव आपके जैसे सब शिष्य हैं, ऐसे सब भाव थे। तब महाराज ये उन्होंने थोड़ा सा ऐसे कहा कि क्या देखोगे, देख लो सर्वेश्वर भगवान में जी 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 इसीलिए मैं ये आया कि जहाँ सर्वेश्वर भगवान है जी पुजारी रोने लगे और मैं रोने लगा। जी जी पुजारी इसलिए रोने लगे जी कि आज तक मैं आपसे वो नहीं कि मैं कोई आत्मसयोक्ति कर रहा हूँ। आत्म नहीं, भगवान अपने दासों पर कृपा करके दिव्य अनुभूति कराते रहते हैं। देखा तो प्रत्यक्ष में जी श्याम ही चुनरी है जी और श्याम ही वर्ण है, जी श्याम ही नथ है जी और श्याम ही बिल्कुल परम सत्य, इसमें हम कोई संशय नहीं मान रहे। संस्कार श्रृंगार है। जी जी परंतु इस तरह से देखा मेरे, जी 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 ये क्या था? जी आपको सुख पहुंचाने के लिए दो है नहीं, श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छीने कबौ न अंतर होई, प्राण सुएक दे हैं दोई। तो कभी श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम। प्रभु ने आपको यह अनुभव कराया कि मैं दो नहीं हूं। गोपाल सहस्त्रनाम में लिखा है जी गौर तेजो जी श्याम तेजो समाचरित। जी तो ये प्रभु ने कृपा करके अनुभव कराया कि मैं दो नहीं हूं, इसमें प्रिया जो हैं और रंग में श्याम जो हैं, इसलिए अनुभव कराया कि मैं एक ही हूं। ये भाव जानता ही नहीं था उस समय जी जी कि कौन श्याम है कौन श्यामा है। जी 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 उस समय जी एक प्रभु जिज्ञासा लेकर के जी और आया जी कि अखंड मंडलाकारम व्याप्त एनम चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे। जी तो इसका बहुत बार विचार होता था। अखंड मंडलाकारम व्याप्त एनम चराचरम, सब जगह चर और अचर में सब जगह विद्यमान है। जी एक श्लोक है गुरुदेव भगवान की वंदना का, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। ध्यान रखना, केवलम जो अखंड मंडलाकारम है, केवलम ज्ञान मूर्तिम, द्वंद्वातीतम गगन सदसम, गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम, एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। वो सद्गुरु स्वरूप चराचर में व्याप्त है, लेकिन जो चराचर में व्याप्त है वही कृपा करने के लिए मूर्तिमान होकर हमारे सामने बैठा है। वो तत्व रूप में चराचर है, लेकिन तत्व रूप में हमारा काम नहीं बन सकता, हमें प्रगट रूप चाहिए। इसलिए प्रगट रूप में वो वर्तमान में हमारे सामने है और तत्व रूप में चराचर में गगन सदसम, जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है ऐसे गगन सदसम। और एकम नित्यम, नित्य है गुरु, कोई मरने वाले नहीं, नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षी भूतम, समस्त भूतों के जो चराचर है उसके वो साक्षी है गुरुदेव भगवान। अब प्रभु मैं यही जानना चाहता था, एक तर्क नहीं, जी क्या आप विराजमान हैं यहाँ? जी आप यहाँ विराजमान हैं जी यहाँ, जी और लोग कहते हैं, जी मेरा जो अर्थ जी कि महाराज जी की कितनियां ठीक नहीं है ये, जी पर मेरा ये मानना है जी और मैं स्वयं भी इस बात का अनुभव कर चुका हूँ जी कि आपके द्वारा किसी का कष्ट काटने के लिए प्रार्थना हुई है, जी किसी का कष्ट काटने के लिए। जी ये मेरा निजी अनुभव, जी 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 जी
ये आप आत्मसयोक्ति नहीं है। जी जी आपने न जाने किस जीव के लिए, किस प्राणी के लिए आपने ये अनुभव, ये प्रार्थना की है कि ये ठीक हो जाए, भले ही मैं बीमार हूं। जी न जाने वो आपको भी याद नहीं। जी जी तो इसकी वजह से लोग कहते हैं, परंतु जी आपने देहाभिमान त्याग करके जी जो सर्वत्र प्रभु का दर्शन करने का जो आपने, मतलब सर्वत्र प्रभु हैं, सब में व्याप्त है, जी ये संदेश पूरे भारतवर्ष नहीं विश्व में आपने दिया। और मेरा आपसे वही एक निवेदन था कि जो मैंने अनुभव किया इन चर्म चक्षुओं से, चमड़े के चर्म चक्षुओं से, कि आप यहां विराजमान हैं इस स्थिति में, आपकी जीव आत्मा इसी शरीर में है जी और आपका स्वरूप प्रकाश में लीन हो गया। जी ये क्या लीला है? अब महाराज जी सही बतावें आपको, आपसे कुछ छुपाव नहीं है। इस खोखे के अंदर अब वही विराजमान है, अब जीव नहीं विराजमान है। खोखा ये है, अब मतलब जब पारखी सामने हो, जौहरी सामने हो, तो रतन फेंकने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब केवल खोखा है ये बाहरी जो आप देख रहे, अंदर पूरा सर्वराज्य उन्हीं का चल रहा है। महाराज जी, मेरे गुरुदेव बीमार हो गए थे, जी ये 2 मिनट का है। जी आनंद आता है आप जी जैसे महापुरुषों से मिलने में। क्यों? ये तीनों बातें आप में घटित हो रही है। जी किसी का कष्ट लेके स्वयं बीमार हो जाना, ये मेरा निजी अनुभव है। जी 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 प्रार्थना करने से जी जी व्यक्ति दूसरे की बीमारी ले सकता हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य अवश्य, समर्थ पुरुषों द्वारा ये देखा गया है। नहीं, प्रार्थना से, प्रार्थना स्वरूप में ही जी बीमारी आना जी और प्रार्थना स्वरूप से ही बीमारी चली जाती। जी ये मेरा निजी अनुभव है, जी। इससे रक्त, मंजा और मांस के शरीर से। जी तो प्रभु, मेरे गुरुदेव बीमार हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है। आज इस चीज को देख के मेरे को हल्का सा ये रंग है, इस चीज को देख करके मेरे को वो दृश्य याद आया, और सर्वेश्वरी जो है इनका दृश्य देख करके मेरे को वो घटना याद है। तो महाराज जी एडमिट है और पूरे आकाश में एक पीली सी रोशनी आ रही है, और वो रोशनी इतनी बढ़ गई कि सूर्य का प्रकाश विलुप्त हो गया उस रोशनी। और मैंने अपने नेत्र विकार मान करके ऐसे किया, संध्या वंदन कर रहा था कि महाराज जी के निजी डॉक्टर, पूरी सब सूर्य ढक गया और उसमें एक सोने का सिंहासन प्रकट हो। इस शरीर का महाराज जी, इन चक्षुओं का निजी अनुभव है, पुस्तक पढ़ने वाली बात नहीं। तो जो देखा, महापुरुष हैं, सोने के सिंहासन जैसे आप बैठे और सोने जैसा शरीर विद्यमान है, कम से कम 5 फीट चौड़ा लंबा आसन है सोने का, उससे प्रभा निकल रही है, आवाजें नहीं सुन रही हैं, गाड़ी ट्रेन की आवाज लंबी होती, सब चीजें नहीं सुन रही हैं, और केवल प्रकाश और वो प्रभु, वो महापुरुष। महाराज जी एडमिट हैं, महाराज जी का दूसरा स्वरूप वहां जाता है और वहां जाकर के इस मुद्रा में ऐसे पद्मासन लगा के ऐसे महाराज का 25 फीट नीचे वो रुक जाते हैं। तो महापुरुष ऐसे करते हैं जैसे बटन दबाते ही जो वो क्या वो लिफ्ट ऊपर चली जाती है, इसी तरह से महाराज जी 3 फीट नीचे जाकर के स्थित हो जाते हैं। प्रभु में यही मेरी जिज्ञासा थी कि महाराज सह शरीर जीवित हैं और उनके पास जो गए
मेरे ही गुरुदेव के स्वरूप में, और वो इशारा कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। जी। तो नीचे वाले कौन थे और ऊपर गए जो कौन थे? महाराज जी, महापुरुषों में भाव स्वरूप की एक देह होती है, जैसे स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह। तो स्थूल देह में तो नीचे वाले महाराज जी दिखाई दे रहे थे। जीवात्मा विद्यमान है। हाँ, बिल्कुल विद्यमान रहेगी। और जो स्वरूप है हमारा स्वरूप, जैसे इस समय हम आपसे बात कर रहे हैं तो पुरुष शरीर में बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस समय श्री जी के समीप हैं। अंतर की तुम्हें बता रहा हूं, अपनी लाडली जी के समीप दासी रूप में है और वो स्वरूप दिखाई नहीं देगा। लेकिन सहचरी बपू से हम अपनी स्वामिनी के समीप हैं, अपनी प्राणेश्वरी के नजदीक है। तो हमारा जो भाव देह है वो निज स्वरूप में है, लेकिन हम आपसे बात भी कर रहे हैं। जैसे प्रगट देखने में सैया पर सोया हुआ है और जीवात्मा होती है, लेकिन दूसरा शरीर वो करके स्वप्न में होता है ना वो मरा, और स्वप्न वाला भी संचालित दिखाई देता है, लेकिन वो स्वप्निक होता है। बस ठीक इशारे से इतना हम बता देते हैं कि स्थूल शरीर की चेष्टायुक्त होते हुए विद्यमान वो सूक्ष्म स्वरूप से भाव देह के द्वारा वो आप कोई भी दर्शन करा सकता है। जब योग की सिद्धि में कई रूप धारण किए जा सकते हैं, तो प्रेम सिद्धि में कौन सी दुर्लभता है। ये प्रेम सिद्धि गुरुदेव की वो अचानक हुआ, उनका प्रेम था, और यही महाराज। बहुत आज कृपा हुई, भगवान ने संत समागम दिया। लाओ प्रसाद, लाओ बच्चा प्रसाद लाओ। अरे महाराज आज सौभाग्य है कि आपके दर्शन इस पर कृपा करते रहिएगा। जब दास पिछली बार बड़ा कष्ट हुआ, श्री राजेंद्र दास जी महाराज पधारे मिलने के लिए, तो लोगों ने कहा कि महाराज जी आप जाके मिलो प्रेमानंद जी महाराज जी से, और उनका शरीर का कोई भरोसा नहीं महाराज जी के लक्षण। मेरे मन में महाराज जी ऐसा नहीं आया कि महाराज जी इस धराधाम को छोड़ के जाएंगे। तो बच्चे ने कहा महाराज जी आप मिल लो, भरोसा नहीं है। तो मेरा मन नहीं कर रहा था। जब महाराज जी मुझे दर्शन भी देंगे, मैं उनसे मिलूंगा भी, वार्तालाप भी होगी, हो गया। शिक्षा से, जप से, योग से, यज्ञ से, पाठ से, पूजा से श्री कृष्ण उतना प्रसन्न नहीं होते जितना अनन्यता से होते हैं। ये सब ध्यान रखो। अनन्यता, जो मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये अनन्यता, अनन्यता से प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए ध्रुवदास जी ने प्रियाजू की अनन्यता के लिए कहा है कि यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलह न कोई। जो प्रियाजू का अनन्य हो गया, यद्यपि वो जितेंद्री नहीं है, पर वो करोड़ों जितेंद्रिय, करोड़ों कर्मकांडी से भी बढ़कर है, क्योंकि उसने प्रियाजू की अनन्यता ले ली, हमारे माई श्यामाजू को राज अंदर से। यही अनन्यता उसको निर्विकार करके प्रेम भक्ति में डुबो देगी। प्रेम भक्ति के बिना संसार का आकर्षण नष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण जब कृपा करते हैं तो किसी को सखा बना लेते हैं, किसी को अपनी प्यारी गोपी बना लेते हैं, अपनी नित्य लीला में सम्मिलित कर देते हैं, किसी को सखी बना लेते हैं। पुरुषार्थ से कोई भगवान की लीला में प्रवेश नहीं कर सकता, अभिमान से कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जो अनन्य हो गया वो दीन हो गया, जो निराश्रित हो गया वो आश्रित हो गया। यहां निराश्रित का है, रुपये का आश्रय, शरीर का आश्रय, संबंधियों का आश्रय, बुद्धि का आश्रय, भगवत आश्रय कहां है? भगवत आश्रय अंदर से हो जाए तो ये सब साधन है, साध्य भगवान है। जिसको अंदर से है कि मैं अपने पुरुषार्थ से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता, भगवान की कृपा से प्राप्त कर सकता, और रात दिन भजन करता है, पर पुरुषार्थ का अभिमान नहीं, वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। बड़ा गूढ़ विषय है।
एकमात्र भगवान के आश्रय में रहकर रात दिन भजन करता है, पर उसे अभिमान नहीं कि मैं भजन के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लूंगा। उसको अंदर विश्वास है कि भगवान की कृपा से हमें भगवत प्राप्ति होगी, और खूब रात दिन भजन करता है, खूब लीला गायन लीला चिंतन करता है। सनातन ने कहा, प्रभु ये तो समझ में आ गया कि भगवान की शरणागति से माया चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है, भगवान की शरणागति में अनन्यता प्रधान है, ये समझ में आ गया। प्रभु ये अनन्यता कैसे होती है, प्रेम भक्ति का अंकुर कैसे उत्पन्न होता है? तो प्रभु ने कहा, सनातन ये अनन्यता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय। जैसे परमहंस शिरोमणि जड़ भरत जी ने राजा रहुगण से कहा, जब रहुगण को उपदेश किया तो उन्होंने कहा, ये भागवत धर्म, ये ब्रह्मबोध कैसे प्राप्त होगा, उपाय क्या है? तो कहा, रहुगण तत्तपसा नयाति न चेद्यया निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् विना महत्पाद रजोभिषेकम। जड़ भरत जी ने कहा, रहुगण ये जो हम तुम्हें उपदेश कर रहे हैं ये तपस्या से नहीं प्राप्त होता, यज्ञ करने से नहीं, दान करने से नहीं, घर द्वार छोड़ने से नहीं, वेदों के पाठ से नहीं, जल अग्नि या सूर्य के सेवन से नहीं। इसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है भगवत प्राप्त भगवत प्रेमी महात्मा की चरण रज का सेवन। चरण रज का सेवन होता है उनकी आज्ञा में रहना। एकमात्र ये उपाय है प्रभु के अनन्य होने का और प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति का अंकुरण हृदय में होने का। बिना भगवत प्रेमी महात्मा के भगवत प्रेम प्रकट हो ही नहीं सकता। रेमन रसकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। अगर कोई भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय छोड़ दे तो जैसे कोई मगरमच्छ भरे हुए समुद्र में तैरना ना आता हो कूद पड़े, अगर तैरना भी आता है तो वो लील जाएंगे मगरमच्छ। ऐसे ही हे सनातन, नैषाम मतिस्ताव दुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्य अनर्थापगमो यदर्थः महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत्। जैसे प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप से कहा कि जब तक भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में स्नान नहीं होता तब तक जैसी मेरी मति भगवान में लगी ऐसी किसी की नहीं लग सकती। भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में, क्योंकि भगवत भक्तों की चरण धूलि में ऐसी सामर्थ्य है, उनकी आज्ञा पालन में ऐसी सामर्थ्य है कि समस्त विकारों का अहम का नाश करके दैन्य भाव प्रकार, दैन्य से ही भगवान रीझते हैं। जब तक तत्वदर्शी भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं, उनकी सेवा नहीं, उनका आज्ञा पालन नहीं, उनकी चरण रज नहीं, तब तक उसके हृदय में भगवत प्रेम या भगवत अनन्यता आ ही नहीं सकती। इसीलिए भगवान ने अर्जुन जी को, देखो सामने विराजमान है जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जो, फिर भी क्या कह रहे कि यदि तुमको तत्वबोध ये प्राप्त करना है तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। अर्जुन, तुम तत्वज्ञानी महात्माओं के पास जाओ, साष्टांग प्रणाम करो और कपट न रखते हुए दैन्य भाव से उनसे प्रश्न करो, विनीत भाव से, तब वो तुम्हें महात्मागण उनका उपदेश करेंगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवा, साष्टांग दंडवत दैन्य होकर प्रश्न और उसका मनन, जैसे उत्तर हुआ उसका मनन किया तो फिर भगवान इसका कैसे हो सकता है, ऐसे प्रश्न होता है। भाई देखो हम बता रहे कि ज्ञानी और अज्ञानी, महात्मा दुरात्मा, ये केवल शब्दों का
एक श्री कृष्ण सारे जगत में छाए हुए है, ये तुम जान लो तो तुम ज्ञानी हो जाओगे। और जब तुम ज्ञानी हो जाओगे तो कोई अज्ञानी दिखेगा नहीं, और जब तक तुम अज्ञानी रहोगे तब तक कोई ज्ञानी दिखेगा ही नहीं। पापी को सब पापी नजर आते हैं, राम भक्त को सब राम नजर आते हैं, श्याम भक्त को सब श्याम नजर आते हैं, काम भक्त को सब कामी नजर आते हैं, ज्ञानी को सब ज्ञानी नजर आते हैं, अज्ञानी को सब अज्ञानी। दृष्टि जैसी वैसी सृष्टि, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत।